अस्सलाम वालेकुम। आवाज क्लियर आ रही है सबको? तो जी लास्ट क्लास में जो हमने एंडिंग की थी वो की थी कि किसी भी सर्चिंग एल्गोरिथम को जब आप कोई प्रॉब्लम इनपुट देते हैं तो उस प्रॉब्लम का वेल डिफाइन होना बहुत जरूरी है। याद होगा आप सबको? अब आ रही है क्लियर? किसी भी सर्चिंग एल्गोरिथम को जब हम कोई प्रॉब्लम देते हैं तो उस प्रॉब्लम का वेल डिफाइन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहले हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया। चैप्टर 3 में पढ़ा कि भाई हम लोग सर्चिंग के एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, मोटिवेशन समझी कि क्यों पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी प्रॉब्लम में सबसे पहला काम जो होता है वो होता है गोल फॉर्मुलेशन। और गोल फॉर्मुलेशन में हमने आपसे ये कहा कि गोल दो तरह के हो सकते हैं। फिर हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की बात की। फिर हमने बात की कि सर्चिंग एल्गोरिथम का मैकेनिज्म ये है कि वो प्रॉब्लम को इनपुट लेता है और आपको आउटपुट या सॉल्यूशन रिटर्न कर देता है। तो एजेंट की जिम्मेदारी क्या है कि वो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करके सर्चिंग एल्गोरिथम को दे दे। सर्चिंग एल्गोरिथम आपको सॉल्यूशन ला के देगा, एजेंट उसको एग्जीक्यूट कर दे। इस पर हमने काफी लंबी बात की थी। तो ये मैं आपको जो मैंने एंड किया था वो ये था कि किसी भी सर्चिंग एल्गोरिथम के लिए प्रॉब्लम को वेल डिफाइन होना जरूरी है। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइन होगी तो उसके 5 कंपोनेंट लाजमी होंगे। वो 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज इनिशियल स्टेट। ये मैंने आपको बताया था कि इनिशियल स्टेट का मतलब बेटा ये है कि आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हो रही है। इनिशियल स्टेट इज नॉट अबाउट ऑलवेज द मेन स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल स्टेट कहीं भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि आप कराची शहर में एक जगह पे दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हमेशा आपकी इनिशियल स्टेट सेम नहीं होती। कभी आप कहीं से स्टार्ट करते हैं, कभी आप कहीं से स्टार्ट करते हैं, कभी कहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्शंस मैंने आपको बताए थे कि जो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं उस किस तरह से जा रहे हैं, कौन से एक्शन है जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो हर प्रॉब्लम में वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने टिक टेक टो की बात की, उसमें आप एक्शंस क्या हैं, आप कहीं पर भी मूव परफॉर्म कर सकते हैं जो ब्लैंक हो। लेकिन अगर आप 8 टाइल पजल की बात करें तो एक्शंस क्या हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। इसी तरीके से सक्सेशन फंक्शन क्या था?
सक्सेसर फंक्शन ये था कि आप प्रॉब्लम में कहीं पर भी खड़े हुए हो, उसके चाइल्ड क्या होंगे। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि फर्ज करें आपने शुरू किया, आप आ रहे हैं तारिक रोड से जौहर की तरफ और बीच में आप स्टेडियम आ गए, तो तारिक रोड इनिशियल स्टेट है, जौहर जो है वो गोल स्टेट है, और जो आपके पास इस वक्त आप खड़े हुए हैं स्टेडियम पे, तो स्टेडियम से जो कनेक्ट रास्ते हैं वो उसके सक्सेसर कहलाएंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको बताया था गोल टेस्ट, कि आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आप गोल के अंदर हैं या नहीं है। तो आप मैचिंग करते हैं। समटाइम्स आपका गोल होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एक ही स्टेट ऐसी होती है जिसमें गोल सेटिस्फाई हो सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगेन गुलिस्तान जौहर, तो गुलिस्तान जौहर कहीं और नहीं है, सिर्फ गुलिस्तान जौहर में ही है। लेकिन समटाइम्स हमारा गोल जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज से डिफाइन होता है। जैसे कि मैंने कहा वो आउटलेट जहां पर 50% डिस्काउंट हो, तो हो सकता है ऐसी बहुत सारी आउटलेट हो, तो अपनी प्रॉपर्टी से डिफाइन हो रहा है। वो स्टेट जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल सेम आ जाए टिक टेक टो के अंदर, तो वो हमारी गोल स्टेट है। तो समटाइम्स आपका गोल ना प्रॉपर्टीज से डिफाइन होता है, लाइक चेस के आप द एजेंट विन्स इफ इट कैन कैप्चर द किंग ऑफ द ओपोनेंट ऑन नेक्स्ट मूव, चेकमेट जो कहलाता है। तो आपको समटाइम्स गोल आप प्रॉपर्टीज से डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। और पाथ कॉस्ट मैंने आपको ये बताया था कि इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली इसका ताल्लुक इस चीज से होता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं ना दो आंसर्स को, तो जो बेस्ट आंसर है वो कैसे पता चलेगा, वो कॉस्ट से ही पता चलेगा। मैं आपको 15 मिनट में पहुंचा रहा हूँ एक जगह पे, और दोस्त आपका 12 मिनट में पहुंचा रहा है, तो ये 12 मिनट्स और 15 मिनट्स जो हैं ये बेसिकली कॉस्ट हो गई। तो कॉस्ट एक न्यूमेरिक नंबर हो सकता है, वो उसका यूनिट क्या है वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम में। मैपिंग प्रॉब्लम जो होती हैं उसके अंदर उसका यूनिट डिस्टेंस ही होता है, किलोमीटर में या मीटर में, जो भी वॉट एवर। लेकिन गेम्स खेल रहे होते हैं तो गेम्स के अंदर कॉस्ट जो होती है वो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना, द सम ऑफ द स्टेप्स कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एक्शंस, ठीक है। अगर कॉस्ट गिवन नहीं है तो आप नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करते हैं कंपैरिजन के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक समझ में आ गया? जी बेटा, यहां तक समझ में आ गया सबको? अच्छा जी, जब ये 5 चीजें आपको पता होंगी तो उसके बाद जो सॉल्यूशन है ना वो क्या है, अ पाथ फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द स्टेट सेटिस्फाइंग द गोल स्टेट। मतलब आप इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाएंगे तो वो पाथ जो है वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन विद द लोएस्ट पाथ कॉस्ट अमंग ऑल सॉल्यूशन। मतलब फर्स्ट करें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो ऑप्टिमल का जो वर्ड है ऑप्टिमल, ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि लोएस्ट पाथ कॉस्ट होती है, लोएस्ट यूनिट होता है उसका। क्लियर हो रही है बात? मैंने आपको पहले भी बताया अभी पिछली क्लास में, ये 5 कंपोनेंट्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट, तो ये कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्शन बड़ी जरूरी है कि इररेलेवेंट चीजें निकाल दें आप। वो मैंने आपको बताया था, आपकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं आप अभी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, आप प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा चीजें निकाल देते। अब मैं जरा एल्गोरिथम पे आता हूँ, उससे पहले आपको कुछ चीजें पहले दिखा दूं कि एजेंट जो है उसका काम सिंपल क्या है कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो गोल फॉर्मुलेशन और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन थोड़ा सा रिवाइज कर ले। गोल फॉर्मुलेशन का मतलब है कि गोल स्टेट क्या है, मतलब गोल से मुतालिक सारी बातें, गोल स्टेट क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गोल स्टेट्स की, हाउ डज द एजेंट नो दैट इज रीच द गोल। मतलब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गोल स्टेट क्या है, कोई प्रॉपर्टी है उसकी तो वो भी पता होना चाहिए। अब आप पहुंच गए गोल स्टेट पे, ये भी कैसे पता चलेगा, तो ये एजेंट को पहले से पता होना चाहिए कि यार अगर मैं गोल स्टेट पे मौजूद हूँ, मेरे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं गोल स्टेट पर हूँ।
क्या एक से ज्यादा गोल स्टेट्स हैं? और अगर एक से ज्यादा गोल स्टेट्स हैं तो क्या वो सब बराबर हैं, या उसके अंदर भी कोई प्रियोरिटी वगैरह का चक्कर है कि कोई बेहतर है कोई कम बेहतर है? वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम हम देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होती है अभी बता चुके हैं, दोबारा बात कर लेते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड रेलेवेंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम? कौन कौन सी स्टेट्स हमारी प्रॉब्लम में मौजूद हैं जो हमें कंसीडर करनी है? व्हाट इन्फॉर्मेशन इज एक्सेसिबल टू द एजेंट? एजेंट को स्टेट्स के मुतालिक क्या क्या पता है, क्या कनेक्शंस पता है, कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। हाउ कैन द एजेंट प्रोसेस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर कैसे जा सकते हैं, मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन, या जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ये देखिए जैसे ये प्रॉब्लम है, एक छोटी सी मैप है। अगर मैं सपोज करूं कि ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, अभी हम एल्गोरिथम स्टार्ट नहीं कर रहे, अगर मैं सपोज करूं कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है तो इसमें वो 5 कंपोनेंट होने चाहिए। तो सबसे पहला कंपोनेंट कि सर आपको इनिशियल स्टेट पता है, तो ये अजलन जो है वो इनिशियल स्टेट है, पहला कंपोनेंट ट्रू हो गया। दूसरा कंपोनेंट कहता है एक्शंस। एक्शंस का मतलब क्या है कि वो कौन से कनेक्शंस हैं जिसके जरिए आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा सकते हैं। तो देखिए ये सारे कनेक्शंस आपको गिवन है, इसका मतलब सेकंड चीज भी गिवन है। तीसरी चीज क्या थी? सक्सेसर फंक्शन क्या है? सक्सेसर फंक्शन भी आपको पता है कि किसी भी स्टेट के चाइल्ड आपको पता है, इसके चाइल्ड ये रहे। मतलब अगर मैं जरका की बात करूं तो इसके कितने चाइल्ड हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 चाइल्ड हैं इसके। जरका से मरफक, मफरक भी कनेक्ट है, जारश भी कनेक्ट है, अजरक भी कनेक्ट है, अमान भी कनेक्ट है और कारक भी कनेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं गोल टेस्ट क्या है, तो अमान जो है आपका गोल टेस्ट। पाथ कॉस्ट क्या है? ये देखें यूनिट लिखे हैं, ये 5 कैसे? आप पता है जरका से 5 कौन कौन से कनेक्टेड है? जरका से जो 5 स्टेट्स कनेक्टेड है वो कौन कौन सी हैं? दिख तो रही हैं आपको? ग्राफ का आइडिया है थोड़ा बहुत बेटा? जारश, अमान, ये मफरक, ये आजरक और ये कारक, ये 4 3 5 हो तो गई। अगर आपको ग्राफ का आइडिया है तो ग्राफ में चाइल्ड, ग्राफ को ट्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ इस ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं? जिस नोड से आप कनेक्ट कर रहे होते हैं उसके चाइल्ड आप बनाते रहते हैं और फिर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। मतलब फर्स्ट करें अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, सपोज कर लीजिए मैं ये कर रहा हूं, देखिए ये मैंने बनाई पहली स्टेट, ये मैंने पहली स्टेट बनाई, ये दूसरी, ये देखें फर्स्ट करें मैं अजलन को कनेक्ट कर रहा हूं तो अजलन के 3 चाइल्ड, ये रहा पहला। नहीं, इट्स नॉट अबाउट टॉप, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो कि बड़ी जरूरी हैं। देखिए ये अजलन हो गया, अब आपकी मर्जी आप लेफ्ट पे किसी को भी बनाया, तो ये एस सालात हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया जायराश, फिर ये हो गया आयरबेड, ठीक है। ये 3 हो गए। अब आपकी मर्जी आप लेफ्ट पे किसी को भी बनाए। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है? अगर मैं लेफ्ट पे किससे बनाना चाह रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पर ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में अगर स्टैंडर्ड क्राइटेरिया की बात करें कि सर लेफ्ट पे आपने एस क्यों बनाया, जे क्यों नहीं बनाया, तो हम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ही रखते हैं कि अल्फाबेटिकल अगर ऑर्डर गिवन होता है, अल्फाबेट्स अगर गिवन होते हैं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट कर लेते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं आप सब इस चीज को कंसिडर करें तो यहाँ पर आई आना चाहिए, यहाँ पर जे और यहाँ पर एस। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने लेफ्ट पे ऐसे क्यों बनाया, आपने ऐसे। हमने स्टैंडर्ड रख लिया ताकि मेरा और आपका ट्री सबका सेम आए। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? अगर कोई लॉजिक गिवन नहीं है कि सर हमने लेफ्ट पे ऐसे क्यों बनाया, तो हम स्टैंडर्ड क्या चूज करते हैं कि लेफ्ट पे हम उसे चूज करते हैं जो अल्फाबेटिकल पहले आता है। अब सवाल ये आ जाता है कि सर 2 अगर सेम आ जाए तो फिर आपकी मर्जी है। अगर सर अल्फाबेट्स गिवन ना हो तो फिर आप किसे बनाएंगे? तो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर अल्फाबेटिकल गिवन हो, अल्फाबेट्स गिवन हो, तो फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट रखते हैं। बेटा मैंने यही तो बोला है कि अजलन से स्टार्ट किया है। अब अगर आई को मैं ओपन करूं, फर्स्ट करें आई को, तो बता आई से कितने कनेक्टेड हैं? पहले तो ना आप ग्राफ और ट्री का कॉन्सेप्ट समझ लें जो आप लोग भूले में। मुझे बताएं आई से कितने कनेक्टेड हैं? 4। अब 4 में 4 कनेक्टेड है बेटा, लेकिन हम 3 बनाएंगे। क्यों? हम उस चाइल्ड को नहीं बनाते जो
अभी मतलब ये देखें आई जो हुआ था अजलन से, तो हम ये दोबारा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम उस नोट को दोबारा नहीं बनाते जिससे चाइल्ड नोट अभी जनरेट हुई हुई होती है। ठीक है, तो जो ये आई जो है जहां से जनरेट हुआ है उसको, तो मतलब इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर मैं सिविक सेंटर से नीपा गया हूं तो नीपा के चाइल्ड में सिविक सेंटर नहीं आएगा। क्लियर हो रही है बात? अगर मैं सिविक सेंटर से नीपा गया हूं तो नीपा के चाइल्ड में सिविक सेंटर नहीं आएगा। इज इट क्लियर? वरना फिर हमारी टिकिंग ना बढ़ती रहेगी। तो हम कोई ना कोई किराया, देखिए हमारा काम ना यहाँ पर कुछ ना कुछ ढूंढना है, कोई ना कोई सॉल्यूशन की तरफ जाना है। हाँ, उसे रिपीट नहीं करना, अदरवाइज ये सिलसिला चलता रहेगा बेटा। क्योंकि आप यहाँ ए बनाएंगी, अगर आपने, अरे यार बेटा मेरी बात तू बस, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप पब्लिक में मैसेज किया करें। ये आपसे मैं पहली और आखिरी दफा कह रहा हूँ, ठीक है? पहली बात, ताकि सब लोग पढ़े, ऐसा लग रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ बाकियों को पता नहीं है। दूसरी बात, अजमल मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, पहले इनको जवाब दे। देखिए बेटा, ग्राफ और ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, मैं इस ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहा, मैं यहाँ अमान की तरफ नहीं जा रहा। मैंने आपको ये डायग्राम बनाने से पहले बोला था ग्राफ को ट्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आपने ये बना लिया, अब आप आई के चाइल्ड को बनाएं। तो देखिए आपने आई के 4 चाइल्ड हैं, अभी आप जे की तरफ नहीं जा रहे। ये देखें 1 2 3, ठीक है, तो मैंने ये 3 बनाए, आई के 4 चाइल्ड हैं, मैंने 3 बनाए। अब आप बोले सर 4 क्यों नहीं बनाए, मैं चौथा भी बना देता हूँ। ठीक है, ये 4 बना दिए। अब मुझे बताएं आई के जो 4 चाइल्ड हैं इसके, वो कौन कौन से हैं? तो आप बोलेंगे सर ए जे एम आर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक स्टैंडर्ड रूल है बेटा। अब आप रुक जाइए जरा, सब लोग रुक जाइए प्लीज, अब मेरी बात गौर से सुनिए। हम ट्री के अंदर ट्रैवर्स करते हैं, तो जिस नोड को एक दफा विजिट कर लें, अगर उससे हम आगे जा रहे हैं, इसका मतलब यही है ना कि वो हमारी काम की नोड नहीं है। क्योंकि अगर वो हमारी काम की नोड होती तो हम वहीं खड़े रहते। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? इसका मतलब अगर मैं सिविक सेंटर से नीपा गया हूं तो इसका मतलब सिविक सेंटर मेरे काम का नहीं था। बिल्कुल क्लियर हो गई बात? तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी ट्री के अंदर दोबारा से सिविक सेंटर ना आए, मतलब रिविजिट नहीं करना मुझे। इज इट क्लियर? अगर मैं बनाऊंगा तो मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा कि मैं सिविक सेंटर आया फिर दोबारा नीपा चला गया, अजीब सी बात नहीं है? तो ये मैं ए नहीं बनाऊंगा। इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ गई? अब आप ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप किसी को ढूंढ नहीं रहे। तो अब आपने जैसे आई को एक्सपेंड किया, इसे आपने एक्सपेंड किया, अब आप इस लेवल के दूसरे चाइल्ड पे आए और उसको एक्सपेंड करें, तो आप जे को एक्सपेंड करें। बिल्कुल, अब आप अगर जे को एक्सपेंड करें तो जे के चाइल्ड कितने हैं गिनिएगा जरा, 4 5। ठीक है, जो बन चुके हैं बेटा, जो बन चुके हैं उन्हें नहीं बनाओ, बाकी जो रहते हैं उन्हें बना दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अजलन बन चुका है, आई बन चुका है, ऐसा ही है, और एम भी बन चुका है, तो बस जेड और ए बना लो। और जेड और ए जो है ना, ए, अब चूंकि ए आ गया है नीचे एक और, तो इधर पूरा थोड़ा नाम लिख दो अमान। ठीक है, और यहाँ जेड। इज इट क्लियर? जो बन चुके हैं उन्हें दोबारा नहीं बनाना, जो बन चुके हैं उन्हें दोबारा नहीं बनाइएगा। ठीक है, बनाएंगे तो वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिंपलेस्ट बता रहा हूँ। अब आप एस पे आ जाइए, इस तरीके से पूरी ट्री को ग्रो करते हैं। अब ये ग्राफ ना ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? और डेफिनेटली यू नीड टू राइट द वैल्यूज एज वेल, मतलब ये 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर और ये जो नंबर लिखे हुए ये भी लिखने हैं, तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वापस आता हूँ मैं आपको ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अमान भी गिवन है, इसमें सब कुछ गिवन है। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखें, ठीक है, इसी तरीके से ये एक मैप है, ये एक बड़ा क्लासिक मैप है। ये मैप बड़ा अच्छा मैप है प्रॉब्लम समझाने के लिए। इस मैप के अंदर रोमानिया की स्टेट्स के नेम गिवन है और तमाम स्टेट्स के नाम अल्फाबेटिकल डिफरेंट है, मतलब कोई रिपीट नहीं हो रहा,
सारे नहीं है अल्फाबेट्स, लेकिन जितने भी हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। मतलब इसको अगर हम ABCD से कंसिडर करें तो हो जाएगा। मतलब तकरीबन 20-21 हैं ये, तो सब रिपीट नहीं हो रहे। सही है। तो ये बताएं, इसमें ये इनिशियल स्टेट है, ये गोल स्टेट है, आपको एक्शन भी गिवन है, आपको गोल भी गिवन है, आपको सक्सेसर भी गिवन है, और इट्स नॉट अबाउट भाई अब आप ये बोले सर इससे कोई कनेक्ट नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पर कोई समंदर हो, कोई रिवर हो, नहीं कनेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, मतलब ये भी हमारा टॉपिक ही था, लेकिन अब हम मेन टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। तो देखें, हम जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल प्रॉब्लम करवाएंगे वो दो तरह की होती है। एक होती है टॉय प्रॉब्लम। टॉय प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि रियल वर्ल्ड में यूज नहीं होती, लेकिन उनसे हमें बड़े इसके जो कॉन्सेप्ट हैं सर्चिंग एल्गोरिथम के, बड़े आराम से समझ में आ जाते हैं। लाइक 8 टाइल पजल हो गया, एन क्वीन पजल हो गया, टिक टैक टो हो गया, चेस हो गया। ये होती है टॉय प्रॉब्लम। मतलब अगर हम यहाँ सीख भी लें तो हमें रियल वर्ल्ड में चेस थोड़ी बनाना है। एक होती है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो कि टेंड टू बी मोर डिफिकल्ट एंड हुज सॉल्यूशन पीपल एक्चुअली आर केयर अबाउट, जैसे डिजाइनिंग है, प्लानिंग है, मैपिंग है। इस तमाम की तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कहलाती हैं। हम क्लास में आपको ज्यादातर टॉय प्रॉब्लम्स करवाएंगे, क्योंकि मैं पहली क्लास से कह रहा हूँ कि वी आर नॉट आफ्टर द, वी आर एक्चुअली आफ्टर कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो हमें, अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठेंगे ना बेटा, तो हम 3-4 आइटरेशन के बाद रुक जाएंगे अगर रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम होगी या टॉय प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो आंसर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। मैं आपको कुछ आंसर दिखाऊंगा 10,000 आइटरेशन में, 12,000 आइटरेशन में, तो वो पॉसिबल ही नहीं है क्लास में। लेकिन आप कम से कम उससे ये सीख लेते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, आप उसका कोड कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये टॉय प्रॉब्लम है। ये दो दो ब्लॉक्स है सिर्फ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, तो इसमें 8 स्टेट्स हो सकती है नंबर। हाँ, ये देखें, हो सकता है, पॉसिबल की बात कर रहे हैं इस वक्त, जो है उसकी बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल पॉसिबल स्टेट्स। तो हो सकता है दोनों ब्लॉक गंदे हों और मैं ब्लॉक ए में हूँ, हो सकता है दोनों ब्लॉक गंदे हों, मैं ब्लॉक बी में हूँ, हो सकता है ये सूरत हाल, हो सकता है ये। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें इनिशियल स्टेट कोई सी भी हो सकती है, ऐसा ही है ना, कोई सी भी हो सकती है ना इनिशियल स्टेट। आपका एजेंट कहीं से भी उसको बोला जा सकता है कि यहाँ से स्टार्ट करो। नंबर ऑफ एक्शंस क्या है आपको बता चुके हैं कि भाई लेफ्ट, राइट, सक और नो ऑपरेशन। इसी तरीके से गोल स्टेट कौन सी होगी, या तो 7 या तो 8, या तो 7 या तो 8। और पाथ कॉस्ट क्या है कि भाई एक्शन परफॉर्म करने की कॉस्ट आप रख दो 1। ये देखें, ये इसकी पॉसिबल ट्री बन सकती है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हमने स्टार्ट किया है सबसे टॉप से। ये देखें, अगर आप इस स्टेट पे खड़े हुए, अगर आप इस स्टेट पे खड़े हुए बेटा, और इस स्टेट पे आप लेफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करें, करना नहीं चाहिए लेकिन अगर आप करें तो यही स्टेट दोबारा आ जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? इसी तरीके से अगर आप इस स्टेट पे खड़े हुए और आप राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये स्टेट आ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त इसके सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा कि आप बोले सर ये राइट पे क्यों चला गया, इसको तो साफ करना चाहिए था, ऐसा बाद में होगा। इसी तरीके से अगर आप इस स्टेट पे खड़े हुए तो सब ऑपरेशन से आप यहीं खड़े रहेंगे और ये साफ हो जाएगा। इसी तरीके से तमाम कनेक्शन बनेंगे। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये बनेगा सूरत हाल, या ये बनेगी सूरत हाल। इज इट क्लियर? अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि सर्चिंग एल्गोरिथम जब आप पढ़ेंगे तो वो मेनली ग्राफ पे और ट्री पे लगेंगे। ये देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ 8 टाइल पजल, कोई भी आपकी स्टार्टिंग स्टेट हो सकती है,
और कोई भी आपकी गोल स्टेट हो सकती है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सपोज कर लीजिए ये स्टार्ट स्टेट ये है और गोल स्टेट ये है, स्टार्ट है या इनिशियल एक ही बात। तो यहाँ पर आप कैसे काम करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो ऑपरेशन है वो क्या है, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो इट माइट बी पॉसिबल कि किसी स्टेट पे आप खड़े में हो, आपके पास चारों एक्शंस पॉसिबल ना हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इट माइट बी पॉसिबल कि आप किसी स्टेट पे खड़े हुए हो और आपके पास चारों एक्शन पॉसिबल ना हो। इस वक्त देखिए आपके पास चारों एक्शन पॉसिबल है ना बेटा, लेफ्ट राइट अप डाउन। मैं आपका सवाल नहीं समझा फिर, अगर ये लेफ्ट पे आएगा, ये राइट है, और यहाँ पे ये डाउन है। लेकिन फर्स्ट करें अगर आप यहाँ खड़े में इस जगह पे, तो आपके पास सिर्फ डाउन का ऑपरेशन है और राइट का है, लेफ्ट और अप नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम के अंदर आपके पास जो पॉसिबल एक्शंस हैं किसी स्पेसिफिक स्टेट को सब अलाउ ना हो। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? भाई देखिए ना, कभी कभी आप ड्राफ्ट खेलते हैं, तो ड्राफ्ट खेलते हुए आपके पास बहुत सारे मूव अलाउ हैं, लेकिन किसी ऐसी जगह पे आप खड़े हुए होते हैं कि आपकी पीस को वो मूव अलाउ ही नहीं होता, अगर ब्लॉक किया हुआ किसी ने आपको, ठीक है ना। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। ये देखें, अब यहाँ पर कंपैरिजन करना है, तो भाई सिंपल कंपैरिजन क्या है कि स्टेप्स को ना 1-1 अलाउ कर दें कि एक स्टेप की कॉस्ट है 1, तो जो जितने स्टेप्स में सॉल्व करेगा उतनी कॉस्ट हो जाएगी उसकी। जो जितने स्टेप्स में सॉल्व करेगा उतनी उसकी कॉस्ट हो जाएगी। बेटा मेरे पास ना अभी तक सिर्फ 2 या 3 ग्रुप ने प्रोजेक्ट के हवाले से कांटेक्ट किया है। अगर आज रात तक मुझे प्रोजेक्ट के हवाले से कांटेक्ट नहीं किया गया तो उन लोगों का प्रोजेक्ट में 0 मार्क्स है। अगर आज रात तक कांटेक्ट नहीं किया, मुझे 4th क्लास है आज, ठीक है। हाँ बेटा, मैंने आपका और एक दो ग्रुप और है उनका देखा था, ठीक है। अच्छा जी, ये एक और प्रॉब्लम है, टॉय प्रॉब्लम। ये देखें 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम, इसको मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इस तरह की सूरत हाल होती है कि ना आपके पास 8x8 का एक मैट्रिक्स है, 8x8 8x8 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब 64 टाइल्स हैं आपके पास, हमें और हमारे पास 8 क्वींस होती हैं। हमें इनको इस तरह से अरेंज करना है कि कोई क्वीन दूसरी क्वीन को अटैक ना करे। हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है कि कोई भी क्वीन किसी दूसरी क्वीन को अटैक ना करे। अटैक का मतलब क्या है कि अगर एक क्वीन जिस रॉ में है तो उस रॉ में कोई क्वीन ना है, उस कॉलम में कोई क्वीन ना है, और उसके डायगोनल भी कोई क्वीन ना है। क्या कहा मैंने? अगर एक क्वीन किसी जगह पे है तो उसके हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगोनली कोई क्वीन नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है? ये मतलब है, ये देखें, इस पूरी लाइन में कोई क्वीन नहीं है, इस पूरी लाइन में कोई क्वीन नहीं है, इसके डायगोनल में कोई क्वीन नहीं है, इसके इस डायगोनल में कोई क्वीन नहीं है। क्लियर हो रही है बात? ये बात समझ में आ रही है? तो इस क्वीन को कोई अटैक नहीं कर रहा, तो बाकी सबको भी आप देख लें, तो हमें इस प्रॉब्लम में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं चेकमेट नहीं है बेटे, सिंपल गेम है बस। ये टेल की ये 8 क्वीन की अरेंजमेंट है। मेरा आपसे एक सवाल है, चलें आप लोग जवाब दीजिए। बहुत आसान सवाल है, मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। इस बोर्ड की पॉसिबल स्टेट्स, मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं इस बोर्ड के?
पॉसिबल का मतलब ये होता है, आंसर की बात नहीं कर रहा मैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं कि इस बोर्ड को 8 कोइंस की मदद से मैं कितनी तरह से अरेंज कर सकता हूँ। 64 6 क्या कर रहे हैं, 8 फैक्टोरियल 3 8 फैक्टोरियल क्यों शायद, क्योंकि 8 कोइंस हैं। बेटा माना कि आप लोग बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन अपना विजन बड़ा करें, अपनी रेंज को बड़ा करें। 4 कोइन कैसे, मगर इसी को मैं रखना चाहूँ, इसी को रखना चाहूँ तो यहाँ 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 कहाँ नहीं रख सकता। 64 फैक्टोरियल श्योर सर 8 बेटा, मैं आपसे कह रहा हूँ बड़ा नंबर है। अभी मैंने आपको टिक टैक टो पढ़ाया था, बेटा पॉसिबल स्टेट से कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन आपको एक दफा समझा दिया गया है ना, तो हर प्रॉब्लम में किस तरह से निकाल सकते हैं वो आप सोचें जरा। 28 64 नहीं भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दें, मुझे एक सवाल का जवाब दें। एक रूम है जिसमें 50 चेयर हैं, 50 सिर्फ मैं अकेला जा रहा हूँ, तो बताएं मेरे पास कितना ऑप्शन है। 50 है ना, सिर्फ मैं अकेला हूँ तो मेरे पास 50 है, सिर्फ मैं अकेला हूँ तो मेरे पास 50 है। अभी आप इतने बड़े बोर्ड में कह रहे हैं जहाँ पर 8 कोइंस मौजूद हैं कि सर 3 4 7 8, अगर फर्ज करें इस ये एक रूम है, अब रुक जाइए, फर्ज करिए एक रूम है और ये पूरा ब्लैंक रूम है, मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ, मैं अंदर जाऊंगा, मेरे पास कितने ऑप्शन है, ऐसा ही है ना। 64 ऑप्शन है ना मेरे पास, मेरे पास 64 ऑप्शन आ गए। अब आप बताइए, आप मेरे बाद आएंगे तो आपके पास कितना ऑप्शन है। हाँ अब रुक जाइए रुक जाइए, ये अगर मैं यहाँ बैठा, अगर मैं यहाँ बैठा तो आपके पास 63 ऑप्शन है, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं बैठा, यहाँ बैठा, तब भी आपके पास 63 ऑप्शन है, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं बैठा, यहाँ बैठा, तब भी आपके पास 63 ऑप्शन है। इसका मतलब है फॉर माई, हाँ तो फॉर माई इंडिविजुअल, इसका मतलब है हम दोनों इस रूम में इतनी तरह से बैठ सकते हैं, गलत सही। भाई जो भी नंबर आ रहा है वो बात की बात है। बेटा 1 मिनट फजील, 1 मिनट, अब मैं समझा रहा हूँ ना, तो कनेक्शन बनाए रखें, कुछ और ना सोचें। ये बात सही होगी गलत हो गई, ये बात सबकी समझ में आ गई जितने लोग क्लास में मौजूद हैं। 1 मिनट 1 मिनट शाहिद भाई, 1 मिनट। अब एक और दोस्त आ गया हमारा, तो अगर मैं यहां बैठा था, आप यहां बैठे थे, तो उसके पास कितने ऑप्शन हैं, 62। लेकिन अगर पीछे जाऊं थोड़ा सा, मैं यहीं बैठा था, आप यहां बैठे थे, तो भी उसके पास कितना ऑप्शन है, 62। इसका मतलब क्या है कि इसको दोबारा से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 64 इंटू 63 इंटू 62, ऐसे ही है, ऐसे ही हो गया ना। एक और दोस्त आ गया 61, एक और दोस्त आ गया 60, एक और दोस्त आ गया 59, और एक और दोस्त आ गया 58, एक और दोस्त आ गया 57, और एक और दोस्त आ गया 56। कितने दोस्त हैं हम कितने दोस्त हैं, नहीं नहीं 64 फैक्टोरियल नहीं है बेटा, नहीं है नहीं है, सुन लें, हम कितने दोस्त हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, हम हैं 8 दोस्त। तो ये इस तरह की सूरत हाल होगी। अब्दुल्ला आपकी बात नहीं कर रहा, तू आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं ये पॉइंट्स के दोस्त की बात कर रहा था। हमारे तो बहुत सारे दोस्त हैं। तो इस वक्त कितने लोग हैं रूम में मौजूद, 8। इज इट क्लियर और नॉट। एक नंबर होगा, ये नंबर जो भी हो हमारा काम का नहीं है नंबर फिलहाल, लेकिन आपको ये समझ में आ गई बात। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे सर तो मेरे
टिक टैक टो में आपने क्यों बताया था 8 फैक्टोरियल, ऐसा ही है ना, 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल बताया था, 9 फैक्टोरियल बताया था। क्यों बताया था सर आपने वो 9 फैक्टोरियल? वहां इसलिए बताया था कि 9 ही सीट्स थी और 9 ही लोग थे। इज इट क्लियर? अगर 9 सीट्स है और जितनी सीट्स है, शायद 1 मिनट, जितनी सीट्स है ना उतने ही लोग हों तो फैक्टोरियल है, लेकिन जितनी सीट्स है और उतने लोग फिल नहीं करने, मतलब फर्ज करें कि मैं आपसे बोलूं कि इसमें 64 कोइंस प्लेस करनी है, कितनी प्लेस करनी है 64, तो आप कह सकते हैं 64 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? तो आप कह सकते हैं 64 फैक्टोरियल अगर फुल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक रूम है और उसमें 50 सीट्स हैं और 3 लोग बिठाने हैं, तो आप बोलेंगे सर 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48। इसकी मिसाल ऐसे भी है कि अगर हम ये समझें कि भाई एक छोटा सा ब्लॉक है, इस ब्लॉक में 3 लोग बैठ सकते हैं, तो ए यहाँ बैठा, इस ब्लॉक में आपने 2 लोग बिठाने हैं, तो बी यहाँ बैठ सकता है और बी यहाँ बैठ सकता है, ऐसा ही है। इसी तरीके से अगर ए सेकंड वाले में बैठा है तो बी के पास एक ऑप्शन ये है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, ये देखें, ए बी बी ए बी ए। अच्छा चलो मीटिंग एंड हो रही है, समझाते हैं आपको। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं एक दफ़ा कंक्लूजन दे दूँ, तो फिर ये मीटिंग एंड हो रही है, हम लोग दोबारा ज्वाइन करते हैं, तो फिर आपको इसका कंक्लूजन देता हूँ, ठीक है? फौरन ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, 2-3 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है?